रूस के पास रक्षा का महाकवच है तो फिर एक आसमानी योद्धा भी मौजूद है जो महाशक्तिशाली देशों को भी पल भर में राख कर सकता है। बारूदी प्रहार पल भर में किया जा सकता है। सालों तक अमेरिका और दूसरे देशों के लिए ये आसमानी योद्धा एक मिस्ट्री बना रहा है, लेकिन हम टेली सीरीज में आपको इसकी हर डिटेल बताएंगे। देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड, फेलोन द जेट थ्रेट। उनतीस जनवरी 2010। रूस के आसमान पर एक फाइटर जेट उड़ान भर रहा था, बिल्कुल अनजान। लेकिन ना तो वो पहचान का मोहताज था, ना ही अपनी पहचान के खुलासे के लिए उतावला। जिन नागरिकों ने उसे आसमान में देखा, उनके लिए ये एक सामान्य फाइटर जेट से ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन ये उड़ान और ये तारीख रूस के रक्षा इतिहास में दर्ज हो रही थी। (25 दिसंबर 2020) तारीख 29 जनवरी 2010। रूस के रक्षा इतिहास में दर्ज होने की वजह का खुलासा करीब 10 साल बाद 2020 में हो रहा था। अमेरिका, फ्रांस, चीन और तमाम हथियार निर्माता प्रतियोगी देशों से रूस उसी फाइटर जेट का परिचय करवा रहा था, जिसे अनजान फाइटर जेट मानकर 2010 में पहली बार आसमान में उड़ान भरते देखा गया था। इस परिचय में रूसी एयरफोर्स आत्मविश्वास से भरी थी और क्षमता के मामले में सबसे आगे निकलने का दावा करते हुए कामयाबी का झंडा गाड़ा था। ये फाइटर जेट था सबसे घातक, सुखोई का शाहकार रूसी सू-57 और नाटो के लिए दहशत का दूसरा नाम फेलोन। रण क्षेत्र में इस आसमानी योद्धा का भी इस्तेमाल नहीं हुआ था, लेकिन क्षमता का पूरा आकलन रूस के प्रतिद्वंदियों के लिए चौंकाने वाला था। हालांकि रूस के पास यूक्रेन जंग में इसके वॉर जोन में ट्रायल का मौका है, लेकिन रशियन एयरफोर्स इससे बच रही है। दावा है कि अगर इस फाइटर जेट का इस्तेमाल रूस ने किया तो फिर महज 72 घंटे में ही यूक्रेन कब्रगाह बन जाएगा। जेट की क्षमता और ताकत का आकलन बता रहा है कि रूस का यह दावा सच हो सकता है। यानी सिर्फ वॉर जोन में मास किलर की तोहमत से बचने के लिए रूस सू-57 नहीं लाया। दरअसल सू-57 की क्षमता का खुलासा सिर्फ रूस ने ही नहीं किया, बल्कि अमेरिका ने भी इस सुपर जेट की सीक्रेट जानकारी हासिल की और फिर रिपोर्ट में दावा किया है कि सू-57 हर मायने में अमेरिकन F-35 से बेहतर है। परमाणु मिसाइल दागने से लेकर एडवांस मिसाइल फायर करने में सक्षम है और इस जेट का मास प्रोडक्शन भी किया जा चुका है, जो नाटो के सामरिक ठिकानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन ऐसा है कि दावे के तहत रूस का सू-57 खर्च के मामले में F-35 से बेहद सस्ता है। इसका डिजाइन दुनिया के किसी भी लड़ाकू विमान से ज्यादा एरोडायनेमिक है। सू-57 आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल किए बिना 2 मैक यानी करीब 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है। इस खतरनाक विमान की सबसोनिक रेंज भी 3500 किलोमीटर से ज्यादा है।
इसके अलावा Su-57 यानी नाटो के लिए दहशत का दूसरा नाम फेलॉन को घातक बनाते हैं उसके रडार। AESA रडार सिस्टम और दूसरे एडवांस सिस्टम इस जेट के पायलट को जरूरी जानकारी और उड़ान के दौरान मदद भी उपलब्ध करवाते हैं। दावा यह भी है कि भले ही Su-57 ने यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र में उड़ान ना भरी हो, लेकिन F-35 के मुकाबले ज्यादा स्टील्थ टेक्नोलॉजी इसे सेफ बनाती है। ये रूसी योद्धा चुपके से किसी भी टारगेट को तबाह कर सकता है, जिसके सबूत हैं Su-57 में फिट होने वाले हथियार। सुखोई Su-57 कई प्रकार के हथियारों की पूरी चेन लेकर उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल फिट की जा सकती है। 150 किलोमीटर तक जमीन पर अटैक करने वाली मिसाइल भी इसका अहम हथियार है। इस शक्तिशाली जेट में विम्पेल R-37M हाइपरसोनिक मिसाइल भी फिट की जा सकती है। इसके अलावा यही जेट परमाणु वॉरहेड वाली KH-47M2 किंजल मिसाइल से भी हमला करने में सक्षम है। यानी क्षमता और दक्षता में दुनिया के बेहतरीन फाइटर जेट्स में अव्वल Su-57 कई परिस्थितियों में दुश्मनों पर भारी पड़ सकता है। ना तो इससे अमेरिकन जेट से मुकाबला हो सकता है, ना ही दुनिया के किसी और देश के फाइटर जेट से। मुकाबले में अकेला है, सबसे ताकतवर है, जिसकी वॉर जोन में एंट्री अभी बाकी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।